का साइन बना लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, इधर आओ आप भी। ये भी हमारे नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं? मम्मी जी हैं। लो जी, थैंक यू। और मैंने इनको कहा गाड़ी कर लेना सामने उनके हो जाना। नमस्कार मैम। नमस्कार भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका न्यूज़ वेस्ट में स्वागत है। थैंक यू। तो मैम जैसे ही चुनावी दौर शुरू हुआ है, दौड़ भाग भी शुरू हो गई है, तो आप वार्ड नंबर 12 का इस टाइम दौरा भी कर रहे हैं। आपको क्या समस्याएं ऐसी दिख रही हैं कि जो पूरी नहीं हुई हैं और जिनको आप प्रमुखता से लेके उतरेंगे? धन्यवाद भैया, पहले तो मेरे पीछे आने के लिए और मुझे ढूंढने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि मैं 2021 में नॉमिनेट काउंसलर रही 2022 तक। जो समस्या 2021 में मैंने देखी थी, मुझे लगता है वो जहाँ की तहाँ खड़ी है। मुझे नहीं लगा कि कुछ हुआ है उसमें इम्प्रूवमेंट। जो एक काउंसलर को, जो एक पार्षद को, जो एक इलेक्ट होकर पार्षद जो कर सकता है, उसमें कहीं ना कहीं चूक हो गई और बहुत भारी चूक हो गई है। तो जो आप ये रास्ते देख रहे होंगे, जहाँ से आप आ रहे हैं, जहाँ आप इतना बड़ा गेट ऊपर देख रहे हैं सनी साइड में, आप सारी चीज़ों को देखिए कि किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है और किया गया है। जहाँ पे जो शौचालय की सुविधा नहीं हो पाई है, हमारे जो नाली डंगे, जो हमारी सड़कें कच्ची हैं, उनको पक्का नहीं करवाया गया है। हमारे सीवरेज की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा नीचे कारगिल मल्ला है जो हमारे 7 और 12 के साथ लगता हुआ है। प्रॉब्लम्स तो आज भी वही है, 35-35 सालों से वहाँ है। तो इस प्रॉब्लम्स को दूर करना तो जो जीत के आएगा उसका काम था। और हमारा तो सौभाग्य रहा कि यहाँ से मेयर साहिबा रही हैं। सौभाग्य ही होता है जिसके वार्ड से मेयर बनती है। ये तो उनको देखना चाहिए था कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए था। आज भी वो नालियाँ वैसी खड़ी हैं, आज वो डंगे कहीं नहीं लगे हैं। आज वो कहते हैं ना कि एक उद्घाटन की प्लेट वहीं लगी हुई है, मगर उद्घाटन करा दिया गया है। एम्बुलेंस रोड आज वहीं रुका हुआ जहाँ खड़ा था। तो मुझे तो बहुत सारी समस्याएं लग रही हैं जिनका काम बहुत शुरू से ही देखना पड़ेगा। वही 2021 है, आज ये 2026 है। मुझे लग रहा है आज मैं 2021 में ही खड़ी हूँ। तो मैम जैसे कि सोलन में है तो पूरे सोलन की समस्या है, पानी की, कूड़े की, इस वार्ड में भी बहुत है, पार्किंग की समस्या बहुत है। तो विकास के नाम पर जैसे कि आपने बोला कि बोर्ड लगा, तो वो विकास सिर्फ बोर्ड तक दिखता है, जमीनी स्तर पर नहीं। यहाँ पे जिस तरह के वादे, पहले फ्री 20 का वादा हुआ 2021 में, जैसे सभी को आपको पता है कि 100 रुपए का पानी फ्री, कूड़ा फ्री, ये फ्री, वो 100 रुपए तो चलो बाद में हुआ, पहले तो फ्री 20 हुआ कि बिल्कुल फ्री 20 का तो चलो लालच में जनता आ गई। मगर अब जनता को अच्छी तरह से पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। एम्बुलेंस का हमें एक, यहाँ पे तनवर हाउस है, उससे ऊपर एक शांडिल निवास है, उसके साथ कहा गया था, बहुत जोर जोर से माइक से कहा गया था, यहाँ पे एक पार्किंग बनेगी, यहाँ एक पार्किंग बनेगी। पार्किंग का तो पता नहीं, अब लग रहा है वहाँ घर ही बन गए हैं, तो अब बनानी बड़ी मुश्किल होगी। मगर जितना हो सकेगा, प्रयास हो सकेगा, एक पॉजिटिविटी को लेके चलेंगे और पूरे वार्ड की लोगों को लेके चलेंगे। जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, जहाँ जहाँ हमारे बड़े प्रमुख लोग हैं, उनको सबको इकट्ठा लेके चलेंगे, सबसे पूछेंगे कहाँ पे क्या करना है। एक एक करके तो कुछ नहीं होगा, सब साथ मिलके चलेंगे तो इस वार्ड को एक अच्छा सा, एक मतलब सशक्त वार्ड बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिसकी मिसाल दी जाएगी। आप अगर जीत के आते हैं तो प्राथमिकता पे आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा? मैं जीत के अगर आती हूँ तो मेरी प्राथमिकता, अगर मैं सच मायने में बोलूँ तो एम्बुलेंस रोड्स होंगी। जो लोग बिल्कुल नीचे रहते हैं, जहाँ से बाली जी आते हैं, जहाँ और भी लोग नीचे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पेशेंट्स रहते हैं। मैं खुद शर्मिंदा हूँ वहाँ के लिए कि वहाँ से जब पेशेंट को ऊपर उठा के लाना पड़ता है। एक हमारे भाई हैं वहाँ पे, दिव्यांग हैं, बहुत वर्षों से हैं, उनको जब वहाँ से यहाँ तक उठा के लाना पड़ता है ना, तो वो उनका परिवार ही जानता है कि कैसे उस चीज़ से जूझना पड़ता है। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, हम ये कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि मुझे वहाँ काम करना है, वहाँ एक एम्बुलेंस रोड बनना है तो बनना ही है। प्राथमिकता इसी चीज़ को दी जाएगी, जहाँ जहाँ रोड्स नहीं है वहाँ रोड पे पहुँचाई जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा एक शौचालय का भी है कि कॉमन टॉयलेट, बायोमेट्रिक टॉयलेट यहाँ पे बनना चाहिए। मैंने 2021 में भी बहुत प्रयास किया, वो बनने नहीं दिया गया। मेयर मैडम थी, मैंने सोचा वो कर लेंगे, शायद उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में आता। मुझे क्या पता था ये ड्रीम प्रोजेक्ट उनका गेट होगा। आप बेशक पार्षद नहीं थे, बट आपने सेवाएं काफ़ी दी हैं। जैसे कि अभी पीछे से त्रासदी आई आपके, वहाँ से ट्रकों पे ट्रक राशन के भी निकले हैं, तो क्या आगे भी आपके ये कार्य ऐसे जारी रहेंगे? ये कार्यक्रम, ये मुझे संस्थाओं में जुड़ के 16-17 वर्ष हो गए हैं। मुझे संस्थाओं में काम करना बहुत पसंद है।
लोगों की मदद करना बहुत पसंद है। कहते हैं भगवान हर रूप में कहीं आ नहीं सकते हैं, शायद उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए चुना होगा। तो जहाँ तक हो सकेगा मैं वहाँ तक पहुँचूंगी और हर वक्त तक, हर व्यक्ति तक, हर बहन तक, हर महिला तक, हर बच्चे तक, जहाँ मेरी ज़रूरत होगी वहाँ मैं दिन रात खड़ी रहूंगी। और मैम एक और क्वेश्चन आपसे, अगर आप जीत के आते हैं और आपको मेयर बनने का भी मौका मिलता है, मेयर एक शहर का मालिक है, तो क्या युवाओं के लिए कुछ खास करेंगे आप? सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, मेयर बनना ना बनना मैं उसके लिए कभी चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। मैं एक पार्षद बनने के लिए चुनाव लड़नी है, वो पार्टी तय करती है, हमारा संगठन तय करता है कि आगे क्या मैंने करना कहा है। मौका मिलता है क्या? मौका मिलेगा तो भैया फिर उसके यूथ को लेके फिर सोचा जाएगा और बहुत अच्छी सी चीज़ों में काम किया जाएगा। बट अभी मैं सिर्फ पार्षद का एक चुनाव लड़ रही हूँ, तो मुझे भैया उसी में ही आगे जाना है। बाकी तो आगे वक्त बताएगा कि क्या होता है। और हमारे माध्यम से आप वार्ड नंबर 12 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को, अपने परिवार को सिर्फ एक संदेश अपना पहुंचाना चाहती हूँ, अपना आग्रह विनम्र करना चाहती हूँ कि भी लोगों को अब पता चल गया है इन 5 सालों में, जी। अच्छी तरह से पता चल गया है कि काम के विकास के नाम पे कितने झूठ बोले गए, क्या किया गया, क्या नहीं किया गया। अब वो तैयार है जनता कि उनको क्या करना है, उनको सही व्यक्ति को चुनना है। वैसे भी पता है कि सरकार अब सवा साल ज़्यादा बोल दिया, कम की है, तो लोग बहुत ज़्यादा जागरूक है, जनता बहुत जागरूक है कि उनको क्या करना है। तो मैं चाहती हूँ कि वो वोट, कीमती वोट मुझे भारतीय जनता पार्टी को दें और मुझे विजय बनाकर यहाँ से भेजे, ताकि मैं उनका प्रतिनिधित्व कर सकूं और इस वार्ड को सक्षम वार्ड बना सकूं। धन्यवाद। न्यूज़ वेस्ट के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत कि आप जीत गए। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve. Thank you.